तो वो एक शेर कहा ना, गैर का हीरा कांच का टुकड़ा, अपना पत्थर लाल बराबर। सच कहते हैं दुनिया वाले, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो तुम्हारे घर के हैं, जब चाहें आप हमको सुन सकते हैं और सुनते भी रहते हैं। और हमारी अपनी सोच ये रहती है कि हमारा कोई बाहर का मेहमान आए तो उसको मौका दिया जाए, उसको हम सुने। हमारी अपनी सोच ये रहती है। बस चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि मौला हम सबों को सही माना में शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। देखो, ये हिंदुस्तान है और आने वाला हर दिन, आने वाला हर कल हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जिसका मुकाबला हम और आप इस अंदाज में नहीं कर सकते हैं जो अंदाज आपका इस वक्त मौजूद है। इस अंदाज में तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। आने वाला हर दिन भयानक, आने वाला हर दिन खतरनाक है और उस खतरनाक दिन का मुकाबला हम और आप ऐसे ढीलेपन में नहीं कर पाएंगे। देखो, याद रखो, जज्बात ऐसे बुलंद रखा करो। आपने देखा होगा जब तो औरतों में लड़ाई होती है ना, तो आपने देखा होगा के में रे लगी रहती है, औरतें खामोश नहीं होने को। कोई कितनी खूब कोशिश करे लेकिन औरतें वो चुपने वाली नहीं रहती। उनके उस वक्त जज्बात इतने बुलंद होते हैं, या तो मैं इसको मार दूंगी या फिर ये मुझे मार देगी, इतने बुलंद होते हैं। तो हौसले तुम बिल्कुल पस्त क्यों करे बैठे हो? अच्छा, कोई बात है क्या? बताओ, कोई बात है क्या? है तो खैरियत, सब लोग खैरियत से हैं। ये मोहसिन साहब आए हुए हैं, देख रहे हैं आप इनको? मैंने तो ये सुना है कि जब हजरत नात पढ़ते हैं तो सोते हुए लोग जाग करके पहुंच जाते हैं। जो हजरत बैठे हुए हैं माशाल्लाह बहुत बेहतर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल, ये जश्न दस्तारबंदी बमौका शादी खाना आबादी के सिलसिले से जिक्र रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाया गया। अल्लाह से दुआ है कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अपनी बात को शुरू करें, तमहीद बांधने का वक्त नहीं है कि नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। लातो उज़्ज़ा के हर पुजारी उन्हें भी कलमा, जरा जोर से बोलो। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। लातो उज़्ज़ा के हर पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा और गए थे हजरत को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर इतने, गए थे हजरत को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर इतने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा। गए थे हजरत को कत्ल करने, उमर थे गुस्से में चूर इतने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। और बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका ना फर्शे ज़मीं ना अर्शे बरी। मकाम उनका ना फर्शे ज़मीं ना अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और हजरात, दो तीन शेर सुनने पर बात को फटाफट शुरू कर लें, क्योंकि आपको देख करके हमें सुस्ती चढ़ रही है और नींद का गलबा हम पर तारी हो रहा है। दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। और हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। जज़ाकल्लाहु ताला।
ये लोग तो जगी नहीं रहे, इनसे उम्मीद क्या रखें। ये हमारे डिपार्ट के लोग ने कोई काम कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। ये दंग हैं सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। और एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। और तख्ती हसनैन का जब फैसला होने लगा, तख्ती हसनैन का जब फैसला होने लगा, अरे सेब कट के गिर गया, आधा इधर आधा उधर। तख्ती हसनैन का जब फैसला होने लगा, सेब कट के गिर गया, आधा इधर आधा उधर। और दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसिरात, दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसिरात। अरे काट देगा फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसिरात, फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। हजरत मोहतरम हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अली, तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के हजरत फातिमा के हाथ मांग लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हजरत अली कहते हैं, ऐ उमर सुनो, मेरे अंदर इतनी जुर्रत कहाँ है, मेरे अंदर इतना हौसला कहाँ है कि बारगाह मुस्तफा में जाकर के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हाथ में मांग सकूं। उमर फारूक आजम खड़े होते हैं, उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। उमर फारूक आजम उस्मान गनी साथ में पहुंचे हैं। जब अल्लाह के रसूल के घर पहुंचे तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सामने तशरीफ फरमा है। बारगाह मुस्तफा में ये तीनों सहाबी पहुंचे। सरकारे दो आलम ने देखा तो समझ गए आने का मतलब क्या है, हमारी बारगाह में ये क्यों आए हैं। अब सरकार की बारगाह में बोले तो कौन बोले, सरकार से कहे तो कौन कहे, खामोशी का माहौल बर्पा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अली, तुम हमारी बारगाह में क्यों आए हो, आने का सबब क्या है। ऐ उमर फारूक आजम, ऐ उस्मान गनी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आने की वजह क्या है, आने की इल्लत क्या है। तीनों लोग खामोश है, कोई बोल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली तुम बताओगे या हम बताएं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम बताओगे या हम बताएं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे तो वालिद नहीं है, जब से हमने होश संभाला है तो हमने तुम्हारे दामन को पकड़ के चलना सीखा है, तुम्हारे दामन को पकड़ के हमने सारे काम सीखे हैं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत, आप ही फैसला फरमा दीजिए। हमने आलम तसव्वुर में पूछा है, अली आपके ज़हन फिक्र में बात यह है कि आप अल्लाह के रसूल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। ऐ उमर फारूक आजम, आप हजरत अली के साथ गए हैं हजरत आखिरी पैगंबर की बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। ऐ उस्मान गनी, आप भी इसी इरादे से पहुंचे हैं, जरा ये तो बताओ। ऐ अली शेरे खुदा, आखिरी पैगंबर ने तुमसे कहा है, ऐ अली तुम बताते हो या मैं बताऊं तुम्हारे आने का इरादा क्या है। ऐ अली तुम ये बताओ, क्या तुम्हारा ईमान और अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल दिल के हालात को जानते हैं नहीं जानते हैं। तो जवाब मिलता है, ऐ पूछने वाले सुन ले, मुस्तफा जाने रहमत को हमारे दिल की बात कर रहे हैं। मैं मुस्तफा के सामने हूँ, मुस्तफा हमारे सामने है। अल्लाह की कसम, अगर मुस्तफा सातों आसमानों की बात करें तो हम यही कहेंगे आला हज़रत की ज़बान में कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। अरे जपना खुदा ही छिपा तुम पे करो, तुम पे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद कहते हैं, शहजादी
ऐ मेरी बेटी फातिमा जहरा जी अब्बा हुजूर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी अली शेर खुदा तुम्हारे साथ रिश्ते की बात करने आए हैं। फातिमा जहरा ने सुना तो आंखें अश्बार हो जाती है, रोने लगती है और अर्ज करती है बारगाह नबूवत में, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो ये देखा है जब ऐसे कोई मामलात आते हैं तो उनकी माँ आकर के बेटियों से पूछती है, ऐ मेरी शहजादी ये तो बता, फला का लड़का है, फला लड़के के साथ तेरा निकाह कर दिया जाए, तेरी मर्जी क्या है, तेरी मंशा क्या है, क्या तू उसको पसंद करना चाहती है या नहीं चाहेगी, फला गाँव है, फला गाँव का रहने वाला है, जरा ये तो बता। ऐ मेरे बाप, हमने तो ये देखा है कि माँ आकर के पूछती है, लेकिन सरकारे दो आलम आप अपनी शहजादी से बात होकर के आकर के मालूम कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने जुमले चुने हैं तो आंखें अश्बार हो जाती है और कहते हैं मेरी शहजादी ऐ फातिमा सुनो, तुम्हारी माँ खदीजा को मैं कहां से ढूंढ करके लाऊं, अब तुम्हारी माँ नहीं है, अरे जाते वक्त खदीजा ने कहा था ऐ आखिरी पैगंबर अब मेरी शहजादी के लिए बाप भी तुम ही हो, मेरी शहजादी के लिए माँ भी तुम ही हो, ऐ मेरी शहजादी मैं बाप भी तुम्हारा हो, मैं माँ भी तुम्हारी हूँ, तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। तो फातिमा ज़हरा कहती है अल्लाह के रसूल, है मेरे बाप जो तुम्हारी मर्जी वो हमारी मर्जी, जो तुम्हारी मंशा वो हमारी मंशा है। दुनिया के हालात देख लो, बाप अपने बेटे से पूछता है मेरे शहजादे बता फला गांव की लड़की है कि तेरी वहां से शादी करने की मंशा है कि नहीं है, मना कर देते हैं शहजादे हमें वहां से नहीं करना है, फिर पूछा जाता हमें वहां से नहीं करना है, हमें वहां से करना है, नहीं करना है। क्यों? बाप को इस बात का खौफ और डर रहता है अगर शहजादे का निकाह कर दिया जाए तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये कोई ऐसा मामला खड़ा कर दे कि तलाक की नौबत हो जाए, लेकिन कोई भी शहजादी से मालूम नहीं करता है, कोई भी बेटी से नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि बेटी के अंदर अल्लाह करीम ने वो गैरत को रखा है, बेटी के अंदर अल्लाह ताला ने वालिदैन की उस मोहब्बत को रखा है। अगर माँ बाप शहजादी के लिए दोस्तों पासे अपाइल भी ढूंढते हैं, अंधा भी ढूंढते हैं, लूला लंगड़ा भी ढूंढते हैं, तो शहजादी मना नहीं करती है। क्यों? अगर वो मना करेंगी तो हमारे बाप की रुसवाई यहाँ भी होगी और हमारे बाप की रुसवाई वहां भी होगी। कोई बेटी नहीं चाहती है कि हमारा बाप रुसवा हो जाए, हज़रात मोहतरम शहजादी कोई भी नहीं चाहती है। फातिमा ज़हरा बोलती है हमारे बाबा जान जैसी तुम्हारी मर्जी, जो आप चाहें, जैसी आपकी मंशा। बहरहाल हजरत अली शेर खुदा के साथ हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह कर दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या शान रही होगी जब हजरत फातिमा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ होगा। दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं, दुनिया में कोई ऐसी वफादार बीबी नहीं, दुनिया में कोई ऐसा वफादार शौहर नहीं जिसकी मिसाल हजरत अली से दे दी जाए। दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं, कोई ऐसी वफादार बीबी नहीं जिसकी मिसाल हजरत फातिमा ज़हरा से दे दी जाए। हाँ, हमने एक वाकया को पढ़ा है, एक साहबी रसूल है अपनी शरीक हयात की रात की तारीकी में उठा करके कहते हैं ऐ मेरी शरीक हयात हमें प्यास की शिद्दत है, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा हमें पानी ला करके दे दो। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, जिस जमाने में घरों में नल नहीं था, घरों में मोटर नहीं था, उस वक्त कुआं हुआ करते थे, कुएं से लोग पानी ला करके उस पानी को इस्तेमाल किया करते थे। रात की उस तारीकी में साहबी रसूल ने अपनी शरीक हयात से कहा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी मोहतरमा हमको प्यास लग रही है, प्यास की शिद्दत है, हमको पानी पिला दो। तारीख बताती है कि रात की उस तारीखी में वो खातून कुएं में पहुंची है, पहुंचने के बाद कुएं से पानी को निकाला है। जब वापस घर आई है तो देखती क्या है, उनके शौहर की आंख लग चुकी है, उनके सरताज सो चुके हैं, उनके शौहर सो रहे हैं, हाथ में गिलास का पानी है, करीब में पहुंची है। अब सोच रही है कि शौहर को जगाऊं या ना जगाऊं, अगर जगाती हो तो बेअदबी हो जाएगी, अगर जगाती हो तो मैं गुस्ताख कहलाऊंगी। बहरहाल पूरी रात गुजर गई है, हाथों में गिलास लेकर के खड़ी हुई है। जब सुबह नमूदार होती है, शौहर की जब आँख खुलती है तो कहता है ऐ मेरी शरीक हयात हमने तुमसे पानी कम मंगाया था और तुम पानी कम लेकर के आई हो। तो वफादार बीवी बोलती है ऐ मेरे शौहर सुनो, ऐ मेरे सरताज सुनो, ऐ मेरे हमसफर सुनो, जब आपने पानी मंगाया था मैं उस वक्त पानी लेने चली गई थी, जब पानी लेकर के वापस आई थी मेरी निगाहों ने देखा है कि आप सो चुके थे, हाथ में पानी का गिलास है, मैंने देखा कि आप नींद में हैं, आप सो चुके हैं। अगर जगाऊंगी तो बेअदबी हो जाएगी, अगर जगाऊंगी तो आपकी नींद में खलल वाक़ हो जाएगा।
मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। शौहर ने जब ये जुमले सुने हैं तो बेताब होकर के कहते हैं, ऐ मेरी बीवी सुन ले, ऐ मेरी शरीक है सुन ले, मैं तुझसे बहुत खुश हो गया हूं, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तुझसे राजी हो गया हूं। मांग, आज तू मुझसे क्या मांगना चाहती है, दिल खोल के मांग, आज तू मुझसे क्या मांगना चाहती है। शरीक हाथ ने कहा, मेरे सरताज, अगर हमने मांगा तुम ना दिया तो? शौहर कहते नहीं, मांग मेरी औकात के एतबार से, जितनी मेरी औकात है, अगर तू मांगेगी तो अल्लाह की कसम हम वो चीज तुझको अता कर देंगे। तूने मेरे आज दिल को जीत दिया है, तो मैं तुझसे राजी हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अरे मांग, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती है तो दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। जुमला दे रहा हूँ। बीबी ने कहा, मेरे सरताज, अगर तुम हमको देना ही चाहते हो तो तुम हमको तलाक दे दो। इतनी वफादार बीबी। रात की तारीकी में शौहर ने कहा कि प्यास की शिद्दत है, पानी लेकर के आओ। अंधेरी रात में कुएं पहुंची है, पानी लेकर के आई। वापसी में देखा शौहर सो गए हैं, उठाना मुनासिब ना समझा। शौहर ने पूछा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो शरीके हाथ ने कहा कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो हमको तुम तलाक दे दो। ऐसा लगा कि किसी ने दिल पर आरे को चला दिया हो, ऐसा लगा कि किसी ने सीने पर तीर को चला दिया हो। जिगर मुंह को आ गया था, कलेजा मुंह को आ गया था, जिगर के पारा पारा हो गए थे, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आखिरकार मांगा तो हमसे क्या मांग लिया? हमारी शरीके हाथ ने हमसे हमारी जिंदगी ही मांग ली है। इनको हम दे तो क्या दे? जब खामोशी का सक, जब खामोश रहे, सकता तारी रहा, तो शरीके हयात ने कहा, मेरे सरताज, मेरे खाबिंद, जो हमने कहा उसका तुमने जवाब नहीं दिया है। हमने तुमसे कहा था कि जो हम मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। आप इस पर ताकत रखते हैं, आप इस पर जो है पूरी इस्तिहाद रखते हैं, आप मुझे तलाक दे सकते हैं, आपके पावर में है, आपकी ताकत से बाहर नहीं है। ऐ शरीके हया, मेरे शौहर सुन लो, तुमने जब मुझसे कहा है तो हमको तलाक चाहिए है, तलाक। शौहर ने कहा, जब वादा किया है तो आपको देंगे जरूर, लेकिन हमको 1 महीने का वक्त चाहिए। हम तुमसे 30 दिन का टाइम मांगते हैं, हमें 30 दिन का वक्त दे दो, 1 महीने का वक्त दे दो, हम तुमको तलाक दे देंगे। शौहर के ज़हन व फिक्र में ये बात थी, हो सकता है 30 दिन के पीरियड में, 30 दिन के अंदर हमारी बीबी का ज़हन व फिक्र बदल जाए और जो तलाक का मामला है वो खत्म हो जाए, जो हमारी शरीक हयात की जिद है वो उस जिद से बाज आ जाए। लेकिन दिन गुजरते चले गए, हफ्ते निकलते चले गए, फिर आखिर वो वक्त भी आ गया है। अब वक्त आ गया है। शरीक हयात ने कहा, है मेरे सरताज, आपका जो वक्त था वो कल खत्म हो गया, आपकी मुद्दत खत्म हो गई, अब हमको तलाक दो। तो शौहर बोलता है, शरीक हयात, तुमको हम तलाक जरूर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। हमारी मर्जी ये है कि हम ये चाहते हैं कि तुमको तलाक अल्लाह के रसूल की बारगाह में दी जाए। हम ये चाहते हैं कि तुमको तलाक बारगाह मुस्तफा में दी जाए। हम ये चाहते हैं कि तुमको तलाक उस रसूल हाशमी की बारगाह में दी जाए, जिस रसूल हाशमी पर अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस को उतारा है। हम ये चाहते हैं कि उस रसूल हाशमी की बारगाह में तुमको तलाक दी जाए, जो रसूल हाशमी तमाम नबियों का इमाम है, जो रसूलों का रसूल है। हम ये चाहते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में तुमको तलाक दी जाए। शरीके हयात बोलती है, हम इस बात पर राजी हैं, चलो मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, चलो कभी काली कमली वाले की बारगाह में चलते हैं, चलो मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं। तारीख बताती है, घर से इरादा किया है, शौहर साथ में है, शरीक हया साथ में है। जब घर से निकले हैं, रास्ते को तय किया, चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अचानक बीच रास्ते पर उसके शौहर का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। अब उठने की ताब नहीं है, उठने की कुव्वत नहीं है। शरीक हयात बोलती है, मेरे शौहर ज़रा खड़े हो जाओ, मेरे सरताज अब उठ जाओ, चलो वक्त तुम्हारा खत्म हो चुका है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं। शौहर बोलता, मेरी शरीक हयात, अब हम उठ नहीं सकते, अब उठने की ताकत नहीं रही। क्यों? पैर हमारा शायद टूट चुका है, शायद हमारे पैर में बड़ा गहरा जख्म आ गया है, अब हम नहीं उठ पाएंगे। जब बीबी ने ये सुना तो बीबी मुस्कुराने लगी। देखो सारे मामलात उल्टे हैं। बीबी ने सुना हमारे शौहर का पैर टूट गया तो बीबी मुस्कुराने लगी। बोले पैर टूट गया? बोले हाँ। बोली अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुस्कुराने लगी। सहारा देकर के उठाया, घर को वापस लाने का इरादा किया। जब रुख को चेंज किया है, जब रास्ते को बदलने की कोशिश की है, तो शौहर ने कहा, मेरी शरीक हयात,
इधर कहाँ जा रही हो? हमें तो मुस्तफा की बारगाह में चलना है। बीबी बोलती है चलना था लेकिन अब नहीं, तलाक लेना नहीं है, कहती लेना थी लेकिन अब नहीं। शौहर बोलता है क्यों? तो जुमला दे रहा हूं सुनो। उस बीबी ने कहा था कि हमने पुरानी किताबों में पढ़ा है जो इंसान कभी बीमार नहीं होता है उससे अल्लाह राजी नहीं होता है। आज तुम्हारा पैर टूट गया, हमें पता लग गया है कि तुम्हारा मामूल तुमसे राजी है, इसलिए हमको तुमसे तलाक। इस दौर में नेक बीवियों का मिलना बहुत मुश्किल है। इस दौर में, परफितन दौर के हालात देख ही रहे हैं, सारी बातें बताना जरूरी नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं, वक्त बहुत हो चुका। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला हम सबों को सही माना में सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। और जो जालिम हुकूमत हर आए दिन नए नए कानून नाफिज कर रही है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत को खाकिस्तर फरमा दे, ऐसा गर्क कर दे, ऐसा गर्क कर दे कि साइंस आए, फिर साइंस आए, फिर साइंस आए, फिर आए और आती रहे और तलाश करती रहे, ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन उनके जिस्म के हिस्सों के नामो निशान तक उन्हें न मिले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।